Hello everyone, am I audible? Yes, boss. Okay, so today I'm Prakash Narayan. I'm gonna teach you projection of lines and projection of planes, and after that, Yashvi boss will tell you about projection of solids and projection of sections and its development of surfaces. Okay, so I'm starting now. The screen is visible. Hello, screen is visible. Yes, boss. ओके, तो कल कल देवेन बॉस ने आप लोगों को प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स और लाइंस का ओवरव्यू दे दिया था। आज एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग लाइंस का और उसके बारे में समझेंगे। तो एक्स वाई लाइन बनाना तो फिर हॉरिजॉन्टल होता है, वो तो सबको मालूम है। तो देखो, अब एक्स वाई लाइन बनाना है उसको, सेकेंड। तो अब जैसे मैंने ऑर्थो मोड ऑन कर रखा है, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, ऑर्थो मोड ऑन नहीं होता बच्चों का। तो अब जैसे एक्स वाई लाइन वो लोग बनाते हैं तो जनरली वो एक अप्रॉक्स में क्लिक कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, एक्स वाई लाइन एक्चुअली मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं होता परफेक्टली, और इसके भी नंबर कट जाते हैं। तो हम लोगों को परफेक्टली हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ऑर्थो मोड ऑन कर लेंगे। अब ऑर्थो मोड का शॉर्टकट भी सबको मालूम होना चाहिए, तो उससे स्पीड बढ़ जाता है। बट और आप स्टेटस बार से भी देख सकते हैं उसको इधर से, ठीक है। हियर इट इज। तो मैं ऑर्थो मोड का शॉर्टकट बता देता हूँ। F8 दबाओगे तो ऑर्थो मोड ऑन हो जाएगा। तो फिर मैं लाइन सेलेक्ट करता हूँ और एक्स वाई लाइन बना देता हूँ, ठीक है। तो अप्रॉक्स 500 लेंथ ले लेते हैं, एंड दिस लाइन इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो और जब भी कोई भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो मार्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो मार्किंग करेंगे हम लोग, तो एक्स वाई लाइन मार्क कर देते हैं। एक सेकेंड। अब एक्स वैसे तो साइज ठीक है, पर हम इसका साइज बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं इसको 4 कर देता हूँ, ठीक है। वेट, हाँ, इसका साइज 4 कर देता हूँ। और अब जब मैं लिखूँगा तो साइज बड़ा आएगा, ये भी थोड़ा छोटा ही है। तो अब साइज छोटा होता है तो जनरल हम स्केल कमांड यूज़ कर लेते हैं। अगर हमें बार बार टेक्स्ट को नहीं एडिट करना है तो स्केल कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो स्केल कमांड हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और शॉर्टकट भी उसका मालूम होना चाहिए सबको। बता सकता है कोई स्केल कमांड का शॉर्टकट? एनीवन? ठीक है, तो फिर मैं ही बता देता हूँ। कीबोर्ड पे एससी दबाने से स्केल कमांड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो बस स्केल कमांड का यूज़ कैसे करते हैं, हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, देख सकते हो आप लोग। फिर हम लोगों को उसका बेस पॉइंट बताना होता है, और उसके बाद हम उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करके यहाँ पे बेस पॉइंट पहले बता दूँ। तो बेस पॉइंट बता के आप इसको यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब टेक्स्ट आ तो गया, और यहाँ पे तो एक्स ही आया है, तो मैं इसका चेंज कर दूंगा वाई पे। इस पर डबल क्लिक करते ही वो टेक्स्ट दोबारा खुल जाएगा, ठीक है। और मैं इसको वाई कर दूंगा, ओके। तो एक्स वाई लाइन हो गया है, मार्किंग भी कर ली हमने, ठीक है। अब क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन में खोल देता हूँ। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन को भी हम लोग डायरेक्ट ऑटो कैट पे कॉपी कर सकते हैं। ये हम लोग को कॉपी करने का ऑप्शन रहता है, तो मैंने कंट्रोल सी दबाया है इस पर, और ऊपर कॉपी कर देता हूँ मैं।
देखिए वो पहले लोकेशन हम लोग को कह रहा है कि आप कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं मूव कर रहा हूँ कर्सर, तो उसका बाउंड्री वो दिखा रहा है कि इधर पे क्वेश्चन आएगा। तो मैं थोड़ा किनारे कर लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दिख रहा है सबको? हेलो? यस बॉस, दिख रहा है। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं थोड़ा। हाँ, तो ये लाइंस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है कि अ स्ट्रेट लाइन 55 mm लॉन्ग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड 45 डिग्री टू द वर्टिकल प्लेन। अब जनरली जो क्वेश्चन में अगर स्पेसिफाई नहीं करता कि कौन से क्वाड्रेंट के लिए है, जैसे बिहाइंड या ऐसे करके कुछ, तो जनरली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वर्टिकल प्लेन और नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन आएगा। ठीक है, और तो क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रेट लाइन 55 mm लॉन्ग। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और उसका ही वो लेंथ डायरेक्ट बता देता है तुमको 55 mm या कुछ भी लेंथ, तो वो उसकी ट्रू लेंथ होती है। ये एक पॉइंट होता है, ये नोट करना कि स्ट्रेट लाइन अगर बता रहा है, उसकी डायरेक्ट लेंथ बता रहा है, यानी टॉप व्यू या वो फ्रंट व्यू नहीं स्पेसिफाई कर रहा है और डायरेक्ट उसकी लेंथ बता रहा है, तो वो उसकी ट्रू लेंथ होती है। तो यहाँ पे हमें ट्रू लेंथ बता दिया है 55 mm लॉन्ग, और उसका एंगल बता दिया हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री एंड वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, एक सेकंड। ठीक है, अब देखो वो तो हम बना देंगे एंगल, लेकिन उससे उसके लिए भी उसके सेकंड लाइन पे भी एक चीज़ दी हुई है कि एंड ए इज 55 mm अबव एच पी एंड 12 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। ठीक है, तो इससे हमें पता भी चल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो 55 mm अबव एच पी है, तो हमें उसकी लेंथ उसके परपेंडिकुलर वो अबव करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर लाइंस बनाना तो हमारे लिए इजी है, क्योंकि हम लोग ने तो ऑर्थो मोड ऑन कर रखा है। ठीक है, तो 55 mm हम बना देंगे। सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे टाइप करेंगे 15 एंड एंटर, और इसके परपेंडिकुलर हमें कुछ लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, इस साइड भी कुछ लेंथ ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा। ठीक है, और ये हो गया एंड इज 55 mm अबव एचपी एंड 12 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। फ्रंट ऑफ वीपी है तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी ये उसमें दिखेगा, मतलब टॉप व्यू में। तो 12 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है, तो मुझे 12 mm नीचे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के नीचे बना देता हूँ मैं। 12 mm लेना है मुझे, 12। ओके, ठीक है, तो बस अब इसकी परपेंडिकुलर, क्योंकि यहीं पे मेरा मेन क्वेश्चन वर्क करेगा, तो मैं लाइन एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हमें बस मेन क्वेश्चन जो कहता जाए वो करते जाना है। ठीक है, क्योंकि आधा आंसर क्वेश्चन में ही रहता है। या ऑटो कैड के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर अच्छे से पढ़ लिया 2 बार क्वेश्चन ही तुमने, तो आधा क्वेश्चन तो समझो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन है, 55 mm लॉन्ग है और 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल प्लेन से और 45 डिग्री वर्टिकल प्लेन से एंगल बना रही है। ठीक है, तो एंगल बना देते हैं हम लोग। सिंपल है, लाइन कमांड का यूज़ करेंगे और एंगल बना देंगे लाइन के साथ। ठीक है, अब जैसे अब मुझे 30 डिग्री बनाना है, ऑर्थो मोड ऑन है, तो मैंने तुरंत ऑर्थो मोड ऑफ किया, F8 दबा के। शॉर्टकट याद रखना है इसका। ठीक है, तो बस मुझे टाइप कर देना 55 यहाँ पे, और एंगल को स्पेसिफाई करने के लिए मुझे टैब दबाना होगा। तुरंत टैब दबाना है और यहाँ पे एंगल स्पेसिफाई करना है 30 डिग्री से। ठीक है, तो ये मेरी लाइन बन चुकी है। ठीक है, अब ये तो बन गया, पर इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम थोड़ा लेयर्स का यूज़ करेंगे। लेयर्स, अब लेयर्स क्या है? लेयर्स मतलब एक प्रकार की ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो ये हमारे अंदर बना रहे लाइन्स वाइन्स, इसका ग्रुप कह सकते हो। जो मतलब अगर वो लेयर सिलेक्टेड है, तो उसकी प्रॉपर्टीज जो हमने स्पेसिफाई कर रखी है, वही प्रॉपर्टीज सारे उसके ऑब्जेक्ट्स पे लग जाएंगी। ऐसा होता है। तो लेयर, यहाँ पे लेयर देख सकते हो आप लोग, लेयर प्रॉपर्टीज। तो इसको सेलेक्ट करके हम लोग न्यू लेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यू लेयर का ऑप्शन है, दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे न्यू लेयर सेलेक्ट करते ही यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। इसका नेम देना है, तो मे बी मैं लिख देता हूँ, जैसे रेड लाइन्स लिख देता हूँ। ठीक है,
और अब रेड लाइन लिख दिया है तो कलर भी रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वाइट वाले पे दबाते ही तो कलर रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और अब इसके बाद इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने हो गया, अभी मैंने लेयर सेलेक्ट नहीं करी। अब जैसे ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे जीरो जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डाउनवर्ड और एरो भी है, तो इसको मुझे सेलेक्ट करना हो यहाँ पे ये रेड लाइन्स वाली लेयर सेलेक्ट कर देनी, ठीक है। अब मैं अगर लाइन बनाऊंगा, ठीक है, तो अब जो लाइन बनेगी ना वो एक्चुअली रेड लाइन बनेगी, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो फिर वही मैं टाइप कर देता हूँ 55 mm और 30 डिग्री एंगल, ठीक है। तो मेरी लाइन बन चुकी है, ठीक है। और कह रहा है सेम लाइन मेकिंग 45 डिग्री एंगल टू द वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो यही लाइन मैं ले लेता हूँ और बट इधर से 45 डिग्री एंगल बना देता हूँ, ठीक है। तो इसका भी 55 डालेंगे और टैब दबा के 45 डाल देंगे और एंटर दबा देंगे। तो मेरे दोनों साइड ट्रू लेंथ वाला बन गया। अब मुझे क्या करना है, इसके प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने हैं। देख सकते हो प्रोजेक्शंस में क्या आएगा, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। तो अब देखो, तो मार्किंग भी करते चलते हैं साथ में, ठीक है। तो मार्किंग करनी है क्योंकि मार्किंग नहीं भूलना है। जैसे टीचर जो रहता है ना, अगर पूरा क्वेश्चन भी करके आ रहे हो तुम और मार्किंग या कुछ छोटी छोटी चीज़ें पे वो नंबर काट लेगा, क्योंकि अब सब बहुत से बच्चे करके आते हैं, तो सबको थोड़ी ना फुल मार्क्स दे देगा वो, ठीक है। फिर से मैं लेयर प्रॉपर्टीज खोलता हूँ, ओपन, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से मैं न्यू लेयर बना देता हूँ, ठीक है। इसका नाम लिख देता हूँ डायमेंशंस, ठीक है। और इसका कलर चेंज कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ, ओके। नाउ इट्स येलो। तो अब मैं यहाँ से डायमेंशंस वाला लेयर सेलेक्ट करूँगा और अब जब मैं टेक्स्ट का इस्तेमाल करके यहाँ पे डायमेंशंस डालूंगा, जैसे ये पॉइंट मैंने डाल दिया ए, तो अब वो येलो कलर में ही आएगा, ठीक है। ज़्यादा छोटा है ये, तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं ए को हटा दूंगा, यहाँ पे इसका साइज सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। साइज 4 ले लेता हूँ, 4 ठीक है, ठीक है। ए सिलेक्ट करता हूँ और ए आ गया, ठीक है। अब ये नॉर्मल साइज है, ठीक है। बस अब देखो साथ में करते जाओगे तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, डायमेंशंस भी साथ में डालते जाना, ठीक है। और आखिरी में करने में क्या होता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है, साथ में करते चलो तो फिर इजी रहता है, ठीक है। इसी तरह फिर मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ए डैश डाल दूँगा, हाँ ठीक है, हो गया, अब बन चुका है, ठीक है। अब अभी तो ये ट्रू लेंथ आया, अब मुझे टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाना होगा। अब देखो उसके लिए क्या होता है, जो जैसे तुम ऐसे इमेजिन करना होगा थोड़ा कि जो तुम विजुलाइज करोगे फ्रंट व्यू या टॉप व्यू को, तो जब उसकी ट्रू लेंथ दिखेगी तो ट्रू लेंथ और टॉप व्यू दोनों की जो हाइट होती है ना, दोनों सेम होती है, ठीक है। दोनों की हाइट ऐसे विजुलाइज करने की कोशिश करोगे तुम लोग को दिखेगा। तो मैं इसका ये चेंज कर देता हूँ लेयर, ठीक है। तो अब सेम हाइट है तो मैं क्योंकि इसकी मदद से भी F8 दबा देता हूँ, ठीक है। इसकी मदद से भी काफ़ी हेल्प हो जाती है क्योंकि अब सेम हाइट में है, तो ये भी एक प्रकार की प्रॉपर्टी हो गई उसकी, और प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। सिमिलरली ऊपर भी कर देता हूँ। और कोई कमांड जैसे हो गया उसको अगर आपने हटा दिया एस्केप बटन दबा के, तो उसको दोबारा लाने के लिए मुझे एक बार एंटर दबाना होगा। तो एंटर दबाते ही वो कमांड दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक बार एंटर दबाया, फिर से लाइन खुल गया, ठीक है। तो ये शॉर्टकट्स हैं, मतलब फास्ट वर्क के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है।
और एस्केप कमांड 2-3 बार दबा दिया तो फिर वो सारी जो वर्किंग से वो हट जाता है। ठीक है, अब मुझे इसके टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाने हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे जो ट्रू लेंथ होता है, ये एक मान लो कॉन्सेप्ट टाइप का है, ये आपको याद करना होगा। जो ट्रू लेंथ होता है हमें उसको एक्सटेंड करना होता है दूसरे व्यू तक, समझ रहे हो। जैसे फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू का जो पॉइंट है, जैसे बी पॉइंट है ये, तो बी पॉइंट को मुझे एक्सटेंड करना होगा, मतलब ये टॉप व्यू वाली लाइन तक, और फिर उसके बाद मुझे उसको रोटेट करना होगा, कहाँ तक, उसकी हाइट तक, समझ रहे हो। जब उसको पहले एक्सटेंड करना है फिर उसको रोटेट करना है आर्क तक, ये दिस लाइन तक। उससे क्या होगा, ये एक प्रकार से मतलब ऐसे कैमरा का है ना, कैमरा का एंगल होता है, तो हम उसको दूसरे एंगल से विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे तो उसका टॉप व्यू दिख जाएगा, समझ रहे हो। तो एक बार ऐसे मैं करके देख लेता हूँ, करता हूँ मतलब। हाँ, तो लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे रेड सेलेक्ट करता हूँ, तो मुझे क्या करना है, यहाँ तक एक्सटेंड करना है। ठीक है, और उसके बाद मुझे इसको रोटेट करना है। अब रोटेट करने के लिए कई ऑप्शंस हैं, या तो सर्कल का यूज़ कर लो जो बेस्ट है, और आर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, मैं सर्कल प्रेफर करता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई मतलब पूरा ही सर्कल बन जाता है तो एरर नहीं आता है। मुझे रोटेट यहाँ से करना है, और सेंटर इसका ये है, तो मैंने सेंटर और रेडियस वाला सर्कल सेलेक्ट कर रखा है, तो सेंटर पे क्लिक करूँगा और रेडियस पे सेलेक्ट कर दूँगा। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे पॉइंट कट कर रहा है, दिस पॉइंट को जब मैं ए डैश से ज्वाइन करूँगा तो ये मेरा टॉप व्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अब बाकी जो सर्कल पूरा है उसकी तो मुझे ज़रूरत है नहीं, तो मैं ट्रिम कमांड का यूज़ करूँगा। अब ट्रिम कमांड है तो मैं तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, पर शॉर्टकट्स प्रेफर करूँगा, क्योंकि शॉर्टकट्स क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि अब मैं तो मान लो ऑटो कैड का 2022 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तुम हो सकता है 2023 वर्जन यूज़ कर रहे हो, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि तुम जिस सिस्टम में बैठोगे वो तुम्हें वही वर्जन मिलेगा। कुछ कुछ सिस्टम में होता है, तुम मान लो पुराने वर्जन होते हैं जिसमें 2016 या 15, तो उसमें क्या होता है, ये रिबन जो तुम्हें इतना बड़ा सा दिख रहा है ना, वो नहीं दिखता है, उसमें छोटा रिबन होता है। ठीक है, और उसमें एक्सटेंड वाला वर्जन भी नहीं होता है कि यहाँ से आपने क्लिक कर दिया और एक्सटेंड हो गया। ठीक है, हेलो वहाँ पे प्रकाश, लेकिन हाँ, वो एक बार कोई हेलो, बोल रहा है कि आर्क से वो मार्क करके बता दे उसे। हाँ आर्क्स चैट भी बॉक्स बता में दूंगा, बोल रहा मैं है। आर्क्स भी बताऊंगा। ओके, ठीक है, तो रुको, तो मैं टी आर दबाऊंगा और फिर में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, लिखना, ठीक है, एक सेकेंड। वेट, एक सेकेंड, टी आर इंटर, and removing this small part. In this part. ठीक है, तो ये मेरा एक्सटेंड हो चुका है। अब एक बार आग से भी करके मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो आग भी सिंपल है। आग को आपको यहाँ से ओपन करना है, और ये सेंटर स्टार्ट एंड वाला आपको सिलेक्ट करना है। आप दूसरे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे एक ये वाला वर्क करता है, और ये क्योंकि हमें सिंपली आर्क बनाना है, जैसे हमें वो लेंथ, उसकी लेंथ या एंगल या ऐसा कुछ खास हमें गिवन नहीं है, तो हमें या तो स्टार्ट सेंटर एंड यूज़ कर सकते हैं या सेंटर स्टार्ट एंड, कोई भी यूज़ करके आर्क हम बना। तो मैंने सेंटर स्टार्ट एंड यूज़ कर लिया, तो मुझे सेंटर बताना होगा, सेंटर स्टार्ट एंड, तो उसी मतलब वे में बताना होगा। तो पहले सेंटर, फिर मुझे स्टार्ट, स्टार्ट कहाँ मेरा ये है, ठीक है, स्टार्ट और एंड।
100 आ जाइए, आना तो चाहिए। चलो, ये एक्चुअली अपोजिट में हो गया ना, एंगल उसने दूसरा ले लिया। तो मैं एक सेकेंड दूसरा वाला देख लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, आना तो चाहिए। ठीक है, तो पहले मुझे स्टार्ट बताना होगा इसमें, स्टार्ट, फिर सेंटर, और फिर एंड। ये अपोजिट क्यों आ रहा है? एंगल मैं इसका चेंज कर देता हूँ, रुको एक सेकेंड। ठीक है, इसका एंगल 270 कर देता हूँ, 100 आ जाएगा। तो मेथड यही है, मैं एक बार और करके देख लेता हूँ। तो अभी कुछ एरर दे रहा है मे बी, बट तरीका यही है। ठीक है, सेंटर आपको सिलेक्ट करना है, फिर स्टार्ट, फिर एंड। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, तो ये मैंने स्टार्ट पॉइंट बता दिया, मैंने सेंटर बता दिया, एक सेकेंड, एंड पॉइंट बता रहा है क्या? ठीक है, तो वेट अ सेकंड, मैं बता देता हूँ, सेंटर, स्टार्ट, एंड। ओके, तो एक्चुअली सेंटर मेरा यही होगा, क्यों? क्योंकि अब इस ये सेंटर होगा, ये ए डैश से ये ये दिस पॉइंट रेडियस होगा, और इधर से मुझे एक्सटेंड करना है, मतलब आर्क बनाना है, इस पॉइंट पे अप्रॉक्स कुछ आएगा। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर नहीं होता तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, कोर्स एरर नहीं देना चाहिए इसे। ठीक है, कौन और क्यों एरर दे रहा है? मे बी एंगल है कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं इसको बाद में बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अभी तो मैं इसको कंप्लीट करता हूँ पहले, एक्चुअली आई हैव लिमिटेड टाइम। ठीक है, तो सर्किल भी मैंने कौन सा सिलेक्ट कर रखा है? सेंटर एंड रेडियस। ठीक है, तो पहले मुझे सेंटर बताना होगा, फिर रेडियस। तो सेंटर मेरा यही है। ठीक है, हेलो प्रकाश, ओके, ये एंड रेडियस और इज भी दिस। को डाउट आ रहा है। हेलो ओके, प्रकाश, बाकी चीज़ें मुझे ट्रिम कर देनी है, और इसी तरह हेलो प्रकाश, अब जो ये पॉइंट मिलेगा, व्हेन वी जॉइन द लाइन, मेरी आवाज आ रही है? यस ये बॉस। मतलब ये क्लॉकवाइज वाला इनको डाउट आ रहा है, मतलब वो जो तेरा स्टार्ट पॉइंट है ना, वो हमेशा एंगल ही एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानता है, तो स्टार्ट पॉइंट जो वो नीचे वाला ले। लाइन को मैं थोड़ा वाइड कर देता हूँ, थोड़ा डिफरेंट लगेगा। ठीक है, लेयर्स को चेंज करते रहोगे तो उसी उसकी प्रॉपर्टीज उसी हिसाब से आती रहेंगी। ठीक है, तो मुझे ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, एंड दिस पॉइंट, दिस इज इट। एक्चुअली ऑर्थो मोड ऑन है तो इसलिए थोड़ा एरर देता। अब मुझे इसको सिलेक्ट करना है, तो अब ये जो ए डैश और यहाँ पे ये जो पॉइंट बना है, ये मेरा टॉप व्यू होगा। हाँ, 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 बोलो।
हाँ हाँ देवेन बोलो, आई एम लिसनिंग। मैं बोल रहा था कि जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है ना उसको पॉजिटिव मानता है, तो तेरा स्टार्ट पॉइंट नीचे वाले पॉइंट को ले। आवाज आ रही है मेरी? हाँ देवेन मैं यस सुन रहा बॉस। हूँ, बोलो। हेलो। मैं बोल रहा हूँ कि वो आर्क हाँ भाई इसलिए आ नहीं रही बन है, रहा, बोलो। आर्क इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि जो एंटी क्लॉकवाइज है ना उसको पॉजिटिव लेता है। तो नीचे वाले पॉइंट को तू अपना स्टार्ट पॉइंट ले, फिर सेंटर ले, और नीचे वाले पॉइंट को अपना एंड पॉइंट बना, फिर वो सही हाँ तो करने लगेगा। मैं देखता हूँ उसको। हाँ और आशीष भगत, ये जो तुम्हारा डाउट है ना, तो इसका भी सॉल्यूशन यही है कि अगर तुम्हें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाना है तो तुम्हें जो नीचे वाला पॉइंट है उसको अपना स्टार्ट पॉइंट लेना पड़ेगा। आई होप हेलो। दैट क्लियर्स योर डाउट। Prakash will be joining us soon, so please be patient. मैं तुम्हें करके बता देता हूँ एक बार, जैसे एक सेकंड। मेरी स्क्रीन विजिबल है आशीष? यस सर, यस यस बॉस। ओके, तो देखो जैसे ये जैसे मान लो लाइन थी और अपने को आर्क बनाना है इस पॉइंट से लेकर के इधर हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है? तो आर्क पे क्लिक करो, जैसे स्टार्ट सेंटर एंड पे क्लिक किया है मैंने। तो स्टार्ट पॉइंट अगर मैं इसको लूंगा, सेंटर पॉइंट इसको लूंगा और एंड पॉइंट इसको लूंगा, तो ये आर्क इस तरीके से बनाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज को माना जाता है, ठीक है, ऑटोकैड में। तो अगर तुम्हें आर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाना है तो अपना स्टार्ट पॉइंट इसको मानो, सेंटर पॉइंट ये हो जाएगा और एंड पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है? अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने लगेगा। बॉस पर वो क्वेश्चन में तो वो वाला मतलब प्रोजेक्शन लेंगे ना, जो ऊपर से प्रोजेक्शन आ रहा है उसको घुमाएंगे ना, नीचे से प्रोजेक्शन कैसे लेंगे वो समझ नहीं आ रहा। ओके, एक सेकंड रुक जाओ। शायद प्रकाश आएगा तो उसके में जो तुम्हें डाउट हो उसमें बताना एक बार। प्रकाश, हैव यू ओके जॉइंड? बॉस। ओके, तो मैं बता ही देता हूँ फिर। ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, फिर प्रकाश जब तक ज्वाइन होता है तब तक। ये एक्स वाई लाइन थी, मैं मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रफ आइडिया दे रहा हूँ। क्वेश्चन प्रकाश ही बता देगा अगर वो अभी ज्वाइन हो जाता है तो ये अपनी एक्स वाई लाइन है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है A straight line 55 mm long makes an angle 30 डिग्री with a horizontal plane। तो ये ट्रू लेंथ है इसकी, और ये ट्रू एंगल जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बन रहा है। तो फिर ए पॉइंट जो है, जो मेरा एंड ए है वो 15 mm अबव एच पी है और 12 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी है। तो वो प्रकाश ने बता दिया था कि वो कैसे उसके अपन प्रोजेक्शंस बनाने वाले हैं। तो 15 mm अबव एच पी था। 15 mm above HP
और 12 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है, तो जो उसका टॉप व्यू होएगा वो 12 mm नीचे बन जाएगा। इसमें शायद ही किसी को डाउट होगा, कल अपन ने डिस्कस कर लिया था ये, ठीक है। बोल रहा है कि लाइन की 55 mm है और वो 30 डिग्री बना रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। तो अपन ने कल डिस्कस किया था कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल बनता है वो कौन से व्यू में दिखाई देता है मुझे, कोई भी एक बंदा बोल दो। फ्रंट व्यू में दिखाई देगा, और ये मेरा फ्रंट व्यू वाला पॉइंट है, तो यानी मेरे को यहाँ से एक लाइन बनानी होगी जो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है, और उसकी ट्रू लेंथ कितनी होनी चाहिए, 55 mm, ठीक है। Just a second, guys. Okay, Prakash has joined, so he will be continuing. जो भी तुम्हारे डाउट है उसको पूछ। Okay. हाँ, हेलो एवरीवन। Yes, Prakash, you are audible. ओके, तो हम यहाँ पे आर्क बना रहे थे, ठीक है। तो आशीष, जो तुम्हारा डाउट था वो पूछ लो अभी उससे, वो अभी अपनी स्क्रीन शेयर करेगा। एक सेकेंड ना। ओके बस। स्क्रीन विजिबल है? हाँ प्रकाश। हाँ, तो फिर यहाँ पे थे हम, आर्क बना रहे थे, ठीक है। तो आर्क के लिए आर्क वाला कमांड यूज़ कर लेते हैं, सेंटर स्टार्ट रेडियस। और जैसा देवेंद्र ने कहा कि वो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेता है, तो लेकिन एक्चुअली हम लोगों को क्या करना है, जैसा मैंने बताया कि जैसे लाइन बनाई मैंने, उसके बाद उसको एक्सटेंड करना है और फिर आर्क बनाना है। तो एक्चुअली हमें क्लॉकवाइज ही आर्क चाहिए यहाँ पे। जैसे मैं याली लाइन को एक सेकेंड एक और दिखा देता हूँ, लाइन लेता हूँ। जैसे ये वाली लाइन है ना, अब जैसे ये भी ट्रू लेंथ है मेरा, दिस लेंथ इज ऑल्सो ट्रू लेंथ। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक्सटेंड करूँगा कहाँ तक, फ्रंट व्यू तक। मतलब फ्रंट व्यू की जो ये वाइट लाइन दिख रही है यहाँ तक मुझे एक्सटेंड करना है। और इसको जब मैं रोटेट करूँगा, मतलब अब मुझे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना हो, तो अब मैं जब इसको रोटेट करूँगा तो जब उस पॉइंट और ए को ज्वाइन करूँगा तो वो मेरा फ्रंट व्यू होगा, ठीक है। जैसे मैं आर्क को यूज़ ले लेता हूँ, सेंटर, तो यहाँ सेंटर मेरा यही होगा, स्टार्ट पॉइंट ये होगा, और मैं ये, हाँ हेलो बॉस, हेलो बॉस, वो नीचे वाला आर्क क्लॉकवाइज में कैसे बनाएंगे, वो मुझे थोड़ा डाउट था। भी देख लेते हैं एक सैंपल में से, ठीक है। ये ऊपर का एंटी क्लॉकवाइज बन रहा था, नीचे क्लॉकवाइज नहीं बन रहा था। नहीं बन रहा, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो सेंटर स्टार्ट रेडियस, सेंटर स्टार्ट, और अब जैसे ये तो एंटी क्लॉकवाइज ही आ रहा है, तो अब मैं इसका एंगल एक बार -90 डिग्री ट्राई करता हूँ, तो कर रहा है कि नहीं, एरर दे रहा है, ठीक है। लेट मी चेक, कोई दूसरा वर्क हो जाएगा कि नहीं। रेडियस हमें मालूम है, ठीक है, तो हम लोग को रेडियस वाला ही चाहिए, और रेडियस वाला एक ये है और एक ये नीचे है, सेंटर स्टार्ट, सेंटर स्टार्ट एंड रेडियस, और जो भी मेरा सिलेक्टेड है, ठीक है। तो ये भी यही वर्क होगा, बनना तो चाहिए। सेकेंड में ऑर्थो मोड ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। फिर सेलेक्ट करता हूँ सेंटर स्टार्ट, नॉट एंटी-क्लॉकवाइज ही आ रहा है, मुझे कितना चाहिए, माइनस में तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको हाँ,
this one. I don't think it's gonna work like that क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। बट इस तरह का एरर होता है तो तुम सर्कल ही ट्राई कर लो, बाकी आर्क वाला मैं एक बार देख लूँगा। ठीक है, ये वाला रियली एक डाउट है, मैं एक देखता हूँ इसको। ठीक है, बाकी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इसको देखता हूँ। ठीक है, तो डायमेंशंस हम लोग साथ में टाइप करते जाएंगे। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, एक और लेयर बना देता हूँ, थोड़ा और कलरफुल हो जाएगा। क्योंकि रमन्ना सर किसको पढ़ाते हैं ये बता पहले। हेलो, रमन्ना सर पढ़ाते हैं किसी को? और हमको सिविल इंजीनियरिंग के हेड पढ़ाते हैं, एचओडी पढ़ाते हैं, बट मुझे नाम नहीं अच्छा। पता। हमारी कैड लैब लेते हैं, लेक्चर नहीं लेते हैं। ओके, तो उनकी अगर किसी ने स्लाइड्स देखी होंगी तो उनकी जो लाइंस रहती हैं वो कलरफुल रहती हैं। और जैसे हमको भी जब उन्होंने पढ़ाया था ना, तो वो कहते हैं कि जैसे पहले दिन है ना, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि कलर पेंसिल्स ले आना, क्योंकि हम लोग ने एक्चुअली पेन पेपर में किया था ना, तो उन्होंने हम लोग को कहा था कलर पेंसिल्स ले आना। तो एक्चुअली उन्हें कलरफुल पसंद है, तो जिसको पढ़ाते हैं तो वो ये लेयर वाला ज़रूर सीख ले, क्योंकि एक बार कलरफुल हो जाता है तो उन्हें पसंद आता है। मैं एक्चुअली पहले इसे कंप्लीट कर देता हूँ। और एक चीज़, और हम लोग को एक्चुअली दोनों साइड बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत? कल जैसे देवेंद्र बॉस ने बताया था कि जो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू, जैसे ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू, तो उनके जो ए पॉइंट और बी पॉइंट होते हैं, उन दोनों एक ही लाइन यानी एक ही प्रोजेक्टर में होते हैं। जैसे ए पॉइंट है, ये दो ए और ए डैश एक ही प्रोजेक्टर में, तो ऐसे मैंने एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर दिया ना, तो अब जो बी ये होगा बी पॉइंट मेरा। एक सेकेंड, तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट होगा मेरा बी, और बी और बी डैश सेम प्रोजेक्टर में होते हैं। ठीक है, लेट मी मेक द प्रोजेक्टर, ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब जो ये पॉइंट होगा मेरा, दिस इज द पॉइंट बी डैश। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है दोनों तरफ बनाना, तो मैं टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बना के दिखाना है। दैट्स योर फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट भी प्रोजेक्टर वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके डायरेक्ट बना सकते हो। ठीक है, बस अब क्या करना है, आप सिंपली ज्वाइन कर देना है। तो मैं ज्वाइन पिंक से ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मोड ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो जो बनाया है दिस वन इज ए डैश बी डैश, ये मेरा टॉप व्यू है, और इसी तरह ये ए बी डैश ए बी, ये मेरा फ्रंट व्यू है। ठीक है, तो अब इतना कर लिया, तो अब हमें एक्चुअली क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में हमको बस ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन पूछ रहा था, तो हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ही बनाना था। ठीक है, अब वो फ्रंट व्यू टॉप व्यू जो बच्चा होगा वो इतना बना के छोड़ आएगा, पर इतने में उसको फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि काफ़ी एक्स्ट्रा थिंग्स भी होती है जो हमें करना होता है। जैसे हमें टॉप व्यू और इसकी लेंथ भी बतानी होती है, मतलब स्पेसिफाई कर दी होती है, तो वो हम सिंपल है, ये लीनियर ले लो या अलाइंड ले लो। अलाइंड क्या होगा, मतलब जो सेलेक्ट करोगे उसी के अलाइन में होके आएगा। ठीक है, तो अलाइन में सेलेक्ट रखता हूँ। ठीक है, डायमेंशन है। हाँ, बस फ्रंट व्यू ए डैश बी डैश होना चाहिए ना? नहीं, मेरा वर्टिकल प्लेन ये है ना, ऊपर वाला। ऐसे मतलब ऐसे स्पेसिफाई कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि जो ए डैश होता है बी डैश होता है, वो तुम कोई भी पॉइंट अपोजिट भी ले सकते हो, ये है। लेकिन तुम्हें पहले क्वेश्चन में क्लियर होना चाहिए कि कौन से क्या कहते हैं क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से तुम फ्रंट ऑफ वीपी है, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और इसमें वर्टिकल प्लेन ऊपर रहता है। ये मेरा वर्टिकल प्लेन का एरिया है। ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, और हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो यहाँ पे ये टॉप व्यू होगा और ऊपर वाला फ्रंट व्यू होगा। ठीक है, मार्किंग है, मार्किंग तुम कैसे भी कर सकते हो, बस अपोजिट होने चाहिए वो। अगर यहाँ पे ए है तो सारे मतलब बिना कॉमा वाले होने चाहिए,
और यहाँ नीचे अगर ए डैश लगा दिए तो सारे डैश वाले होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब ए डैश बी डैश हो गया, ये ए और बी हो गया है, ठीक है। अब मुझे डायमेंशंस मार्क करनी है, तो मैंने अलाइन वाला सेलेक्ट कर लिया है और जैसे मुझे जो लेंथ बतानी है उसको सिलेक्ट करना और उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना, तो ये मेरी एग्जैक्ट लेंथ बता रहा है, ठीक है। सिमिलरली मैं दूसरा भी ले लेता हूँ, ये लेंथ हमें पहले से मालूम थी, दिस वाज एक्चुअली 55, तो थोड़ा एरर है, मे भी बनाने में हुआ होगा, तो 55 mm की ये लेंथ है, ठीक है। सिमिलरली ये नीचे वाला भी ले लेता हूँ, थोड़ा ले लेता हूँ दूसरा, ठीक है। तो ये मेरा टॉप व्यू की लेंथ होगी, ठीक है। दिस इज माय टॉप व्यू लेंथ एंड अगेन क्लिकिंग ऑन इंटर, ये मेरी फ्रंट व्यू दिस ट्रू लेंथ है, ठीक है। अब इसके साथ ही मुझे जो ट्रू लेंथ का मतलब जैसे तुम इमेजिन करोगे ना, तो जो ट्रू लेंथ जो होगी वो दूसरे एंगल पे विजुअलाइज होगी और फ्रंट व्यू हमारा दूसरे एंगल पे विजुअलाइज होगा, ठीक है। तो उन दोनों का एंगल अलग अलग होता है, तो वो हमको यहाँ पे एंगुलर डायमेंशन देने के लिए यहाँ पे एंगुलर सेलेक्ट करना होगा और वो 2 लाइन सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन था, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और सिमिलरली मेरे को ये टॉप फ्रंट व्यू का एंगल बताना होगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मैं इसका भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो डायमेंशन देना जरूरी, एक सेकेंड, डायमेंशन देना ज़रूरी है, अगर वहाँ पे डायमेंशन नहीं लिखोगे तो फिर वो एरर हो सकता है, ठीक है। इसी तरह मैं इसका भी डायमेंशन दे देता हूँ, ठीक है। ये हो गए मेरे सारे एंगल्स, ठीक है। तो अब डायमेंशंस भी दिख रहा है और टॉप व्यू और फ्रंट व्यू भी दिख रहा है। तुम क्या कर सकते हो, ये लीडर होता है, लीडर का यूज़ करके तुम स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि ये फ्रंट व्यू है टॉप व्यू है। ऐसे तुमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे तुम करके बता सकते हो कि ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। इसी तरह इसमें भी कर सकते हो तुम, जैसे टाइप हेयर टॉप व्यू, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मतलब यूज़ करोगे कमांड्स तो उतना ही टीचर इम्प्रेस होगा और ज़्यादा तुम्हारा परफेक्शन होगा, ठीक है। तो अब इतना तो हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, हम लोगों को एक्स्ट्रा लाइंस भी रिमूव करनी होती है, तो मतलब हॉच पॉच ज़्यादा नहीं दिखे तो उसके लिए एक्स्ट्रा लाइंस रिमूव करनी होती है। तो उसके लिए सिंपल है, हम लोग ट्रिम कमांड यूज़ करेंगे। ट्रिम कमांड के लिए हमें शॉर्टकट मालूम है, TR दबा दो और जो भूल गया वो ऊपर से भी सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ट्रिम कमांड का यूज़ करना है, तो हमें एक्चुअली एक्स्ट्रा लाइन ये दिख रही है, ये हमें रिमूव कर देना है, ठीक है। इधर तक ये भी रिमूव कर देना है और ये भी रिमूव कर देना है, ठीक है। तो आई थिंक नाउ द फिगर इज वन सेकेंड, दिस इज आल्सो removed, okay। So now the question is I think almost complete. Let's see once again. जैसे ही आंसर कंप्लीट होता है, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ने से क्या होता है, वो रीचेक हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन है, 55 mm लॉन्ग है और एंगल बता रहा है, और हमें क्वेश्चन में पूछा था सिर्फ प्रोजेक्शन बनाने को। प्रोजेक्शन में क्या आता है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, उनके एंगल्स और उनकी लेंथ, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। ये लाइन्स है। अब हम लोग को साथ में ट्रेसेस भी पढ़ना है, ठीक है। ट्रेसेस क्या होते हैं, ट्रेसेस एक्चुअली क्या होता है, इन्हीं की एक प्रॉपर्टीज़ कुछ होती हैं कि जैसे ये फ्रंट व्यू या टॉप व्यू मैंने बनाया, तो उसको अगर मैं बैक ट्रेस करता हूँ, यानी उसको मैं बैक ट्रेस करता हूँ, तो उस पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे वी और वी टी, एच और एच टी, ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेसेस होते हैं जो उस पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ट्रेसेस पढ़ेंगे। तो इसके अब जैसे ये क्वेश्चंस, ये जो पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, हेलो हेलो हेलो, ये पॉइंट्स दिख रहे हैं? हाँ प्रकाश, ओके।
सो ये 5 पॉइंट्स मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं एक्चुअली ट्रेसेस की, ठीक है। तो ये ट्रेसेस की प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। अब याद होनी चाहिए का मतलब ये एक्चुअली यूज़ होती हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ पे ले आता हूँ। मैंने बता रखा है तुमको टेक्स्ट को ऑटोकैड में डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और वो इनिशियली लोकेशन भी पूछेगा आपको कहाँ पे स्पेसिफाई करना है, तो मैं यहीं पे रख देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं स्केल भी कर सकता हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं मैं लाइंस और रेक्टेंगल्स को ही स्केल कर सकता हूँ, मैं ये जो फोटो या जो भी कह सकते हो फोटो या टेक्स्ट, इसको भी मैं स्केल अप कर सकता हूँ। स्केल के लिए मुझे क्या सिंपली स्केल कमांड का यूज़ करना है, ठीक है। बेस और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और बेस पॉइंट बताना है, तो मेरा ऑब्जेक्ट उसी हिसाब से स्केल हो जाएगा। तो ये थोड़ा छोटा हो गया है तो बेटर है, ठीक है। अब ये 5 प्रॉपर्टीज़ है जैसे एच डैश वी वी टी वी, तो अब एक्चुअली ये डायरेक्ट तो नहीं समझ में आएगा, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो उसकी मदद से मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन में अप्लाई होती हैं प्रॉपर्टीज़ और इसकी मदद से कैसे हो रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे ये है, ठीक है। इसको भी वही करेंगे कॉपी पेस्ट, ठीक है। सिर्फ ऑटोकैड पे वर्क करेंगे हम लोग, पीपीटी नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये तो काफ़ी बड़ा आ रहा है, इसको भी स्केल अप कर लेंगे, स्केल कमांड का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और बेस पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, उसके हिसाब से ये छोटा बड़ा कर सकते हैं हम लोग। तो ये आ गया मेरा ये क्वेश्चन है। तो फ्रंट व्यू दे रखा है लाइन ए बी का 45 एंगल है और एक्स वाई लाइन से और मेजर 60 mm। तो अभी ये फ्रंट व्यू के बारे में बता रहा था और उसके बाद ही मेजर्स लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली फ्रंट व्यू की लेंथ दे दी हमें, ठीक है। ये ट्रू लेंथ नहीं है, ठीक है। और हमें इंक्लिनेशन यानी एंगल बताने हैं, एच पी और वी पी और एच टी वी टी हमें ट्रेस करना है, मतलब लोकेशन बतानी है उनकी, ठीक है। तो सिंपल है, जैसे हम परफॉर्म करते हैं कोई भी क्वेश्चन शुरू करने के लिए लाइंस का हमें सबसे पहले एक्स वाई लाइन बनानी होगी, तो हम सिंपली लाइन कमांड का यूज़ करेंगे और एक्स वाई लाइन बना देंगे। तो लाइन बनाने के लिए वाइट लाइन ले लेता हूँ और ऑर्थो मोड ऑन कर देता हूँ ताकि हॉरिजॉन्टल लाइन ही बने मेरी, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो मैं अराउंड इतना भी ले लूँगा, ठीक है। और अब यहाँ पर हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, तो एक्स वाई मार्क करना तो आपको मैंने सिखा दिया था पहले ही, ठीक है। तो फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी मेक्स 45 एंगल विद एक्स वाई और 60 mm उसकी लेंथ है, ठीक है। तो अब देखो शुरुआत क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन के शुरुआत में तो यही दिया हुआ रहता है कि कितना एंगल है, कितनी लेंथ है उसकी, लेकिन स्टार्ट हमें ये एक्चुअली इस वाले पॉइंट से करना होता है कि एंड ए कितना अबव एच पी या फ्रंट ऑफ वी पी, इस तरह से हमें स्टार्ट करना होता है क्वेश्चन को, क्योंकि एक्चुअली सबसे पहले तो उसका कितना अबव है वही देखना पड़ेगा। तो वो हम ये सेकंड लाइन से स्टार्ट है इस पर कि एंड ए इज़ 15 mm अबव एच पी, यानी एच हॉरिजॉन्टल प्लेन के से ये 15 mm ऊपर है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सिंपली एक पॉइंट लेना है और 15 mm ऊपर लेंथ बना देनी है। 15 mm लिखते ही वो आ जाएगा और यहाँ पे मैं इतना कर देता हूँ, मतलब इतने में मेरी ड्राइंग आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद मुझे क्या कहता है, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, पिछले में मुझे अबव एच पी बता दिया, 12 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, मैंने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना दिया उसमें, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कर रखा है, इसमें एंड ए तो ऊपर बता दिया, लेकिन एंड मतलब ए डैश यानी नीचे वाला पॉइंट नहीं बता रहा, वो कितना फ्रंट ऑफ वी पी है वो नहीं बताया उसने। उसकी बजाय उसने दिया कि इट्स वी टी यानी वर्टिकल ट्रेस इज 10 mm बिलो एच पी, ठीक है। तो अब नहीं बताया तो फिर जो बताया वो हम करेंगे, ठीक है। तो लाइन कमांड लेंगे और 10 mm मार्क कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हो गया कुछ, ठीक है। अब देखो वर्टिकल ट्रेस है मैंने जो नीचे किया, तो इस लाइन में वो कहीं पे भी हो सकता है, वर्टिकल ट्रेस की लोकेशन नहीं बताई उसने सिर्फ उसका वर्टिकल कोऑर्डिनेट बताया कि वो 10 mm बिलो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मतलब हॉरिजॉन्टली वो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक बनाई है। तो हमें वर्टिकल ट्रेस भी अभी लोकेशन नहीं मालूम, हमें ये लोकेट करना है, ठीक है। लेकिन हमें फ्रंट व्यू मालूम है तो फ्रंट व्यू बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे रेड लाइन ले लेते हैं और लाइन कमांड का यूज़ करके फ्रंट व्यू कितना है
60 mm लेंथ है और 45 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, ऑर्थो मोड हटा देता हूँ, और 60 mm लेंथ है और एंगल टैब दबाते ही ट्रायंगल आ जाएगा। तो इस तरह मेरा ये फ्रंट व्यू बन गया। ठीक है, फ्रंट व्यू बन गया। अब देखो, इसके बाद मैंने क्या फर्स्ट वाली लाइन की को भी यूज़ कर लिया, सेकंड वाली थर्ड लाइन को भी यूज़ कर लिया, और ये टॉप व्यू वाला 30 एंगल ये वाला बस रह गया, ये वाला पॉइंट, क्योंकि अब मुझे तो ए पॉइंट का लोकेशन ही नहीं मालूम, तो मैं तो ये अभी यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसके बाद मुझे लगानी पड़ेंगी प्रॉपर्टीज़ जिसको याद नहीं रहेंगी ट्रेसेस की, वो ये वाला क्वेश्चन नहीं कर सकता। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ क्या थी अभी देख लो, लेकिन ये याद करनी है सबको। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में है कि जैसे मैंने अभी फ्रंट व्यू बना लिया ना, तो फ्रंट व्यू वाला देख लेंगे हम कि फ्रंट व्यू एच डैश और वी टी डैश ऑलवेज कोलीनियर यानी एक लाइन पे आएंगे। ठीक है, तो फ्रंट व्यू एच डैश और वी टी डैश ऑलवेज कोलीनियर एक लाइन पे आएंगे। और ये फर्स्ट पॉइंट एट एच डैश एंड वी ऑलवेज ऑन एक्स वाई लाइन। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, पर अटेंटिव रहोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो एच डैश और वी ऑलवेज ऑन एक्स वाई लाइन। ठीक है, यानी एच डैश और वी पॉइंट जो है वो एक्स वाई लाइन जो मैंने बनाई है उसी पे लाई करेंगे। ठीक है, और जो फोर्थ पॉइंट है कि फ्रंट व्यू एच डैश और वी टी डैश, अभी इन दोनों पॉइंट्स के यूज करके मैं अभी यूज होगा, तो अभी मैं इन दोनों पॉइंट को यूज कर रहा हूँ। फ्रंट व्यू एच डैश और वी टी डैश ऑलवेज कोलीनियर, यानी वो दोनों एक ही लाइन पे आएंगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए? हेलो, फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट आ रहा है समझ में? बस वीटी और वीटी डैश में डिफरेंस क्या है? वीटी और वर्टिकल ट्रेस हॉरिजॉन्टल ट्रेस है। ये अभी मैं क्वेश्चन में डायग्राम बनाता हूँ, फिर मैं और अच्छे से बता दूंगा इसको। ठीक है, देखो कहाँ गया क्वेश्चन, ये है इट इज। ठीक है, अब अभी जो फोर्थ पॉइंट था कि जैसे मैं इसको पहले मैंने अभी क्या बताया था कि जो ट्रेसेस क्या होते हैं, हम उसको बैक ट्रेस करते हैं या फ्रंट ट्रेस करते हैं, और उसकी मदद से वो प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। तो मुझे क्या करना है एक्चुअली, इसको पहले बैक ट्रेस कर देता हूँ मैं एक बार, फिर बताता हूँ। ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ तक बैक ट्रेस कर दिया कोई भी लेंथ पे। ठीक है, ये मेरा बैक ट्रेस हो गया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा था, ये फ्रंट व्यू है मेरा, दिस इज फ्रंट व्यू एच डैश और क्या था, और वी हाँ वी टी, फ्रंट व्यू एच डैश और वी टी ऑलवेज कोलीनियर, फ्रंट व्यू एच डैश और वी टी ऑलवेज कोलीनियर, और एच डैश और वी एच डैश और वी ऑलवेज ऑन एक्स वाई लाइन, दिस इज माई एक्स वाई लाइन। तो यानी आप समझ रहे हो दोनों प्रॉपर्टीज का इंटरसेक्शन बन रहा है कि एच डैश और एच डैश, ये मतलब इस पॉइंट को समझना कि एच डैश ऑन एक्स वाई लाइन और एच डैश और फ्रंट व्यू ऑलवेज ऑन वन लाइन यानी कोलीनियर। समझ रहा है इंटरसेक्शन, दिस पॉइंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा क्योंकि एच डैश इज ऑन एक्स वाई लाइन and also it is collinear with front view. ठीक है, x h dash is on xy line and it is collinear with front view. ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। दिस इज द पॉइंट h dash। ये h dash कैसे आया, ये इसमें किसी को डाउट है? हेलो, एच डैश आ गया समझ में कैसे आया दो प्रॉपर्टीज का यूज करके? नहीं आया तो भी बता दो, मैं दोबारा बताता हूँ। हेलो, यस बॉस। यस बॉस आ गया। हाँ, तो वही ये दो प्रॉपर्टीज का मैंने यूज किया है कि एच डैश इज ऑलवेज ऑन एक्स वाई लाइन, ये मेरी एक्स वाई लाइन है, और एच डैश इज कोलीनियर विद फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू के साथ वाली लाइन में आएगा और एक्स वाई लाइन में लाई करेगा। तो सिर्फ यही एक पॉइंट बन रहा है जिधर पे एच डैश हो सकता है पॉसिबली। ठीक है, तो मैंने एच डैश यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, और ये फिर से फोर्थ पॉइंट देखेंगे। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा था कि फ्रंट व्यू हो गया, एच डैश हो गया, और वी टी डैश ऑलवेज कोलिनियर, यानी वी टी डैश हमारा इसी के साथ आएगा। ठीक है, तो वी टी क्या है, वी टी डैश हमारा इसी कोलिनियर लाइन में आएगा। अभी देखो क्वेश्चन में भी गिवन था कि वी टी इज 10 mm बिलो एच पी, यानी हमने 10 mm वाली लाइन ये बना रखी है। तो फिर से देखना
कि VT इज 10 mm बिलो HP, यानी इस लाइन पे आएगा, और VT इज कोलिनियर विद फ्रंट व्यू। तो सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है जहाँ पे ये पॉइंट लाई कर सकता है, एंड दैट पॉइंट इज दिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, दिस इज VT डैश। लेट्स से लेयर चेंज कर देता हूँ, दिस इज VT डैश। ठीक है, तो ये H डैश इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है हमें। ठीक है, प्रॉपर्टीज माइंड में चलनी चाहिए क्योंकि ये गिवन नहीं होंगी क्वेश्चन में। ठीक है, प्रॉपर्टीज चलनी चाहिए कि फ्रंट व्यू H डैश VT डैश आर कोलिनियर, यानी एक लाइन पे आएंगे, और H डैश इज ऑन XY लाइन, और VT डैश का हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इज 10 mm बिलो XY लाइन। ठीक है, तो ये आ गया। प्रकाश डाउट है, चैट बॉक्स में एक बार चेक कर ले। हाँ देखता हूँ मैं। VT बिलो HP और बिलो XY लाइन बोथ आर सेम, मतलब हर कंडीशन में नहीं सेम होता, पर इसमें सेम है वो, क्योंकि मतलब जैसे आप देखोगे, जैसे इमेजिन करना कि वर्टिकल प्लेन है, लेकिन हमें 2D में उसको रिप्रेजेंट करना है। तो हमने क्या किया है, उसको जैसे कल देवेंद्र बॉस ने बताया था कि हमने उसको रोटेट कर दिया, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे आ गया, वर्टिकल प्लेन ऊपर आ गया, तो जो बीच की इंटरसेक्शन लाइन बनेगी वो हमारी XY लाइन होगी, जो कि ये है। तो अब एक्चुअली इसके ऊपर तक का हमारा वर्टिकल प्लेन है, तो उसके बिलो करेंगे, उसके बिलो जो आएगा वही XY लाइन के भी उतना ही बिलो है, तो एक्चुअली इस केस में सेम है वो। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो इतना हो गया। ठीक है, अब प्रोजेक्टर वाली भी प्रॉपर्टीज हमको याद है। क्या याद है, एक सेकंड मैं यहाँ मार्क कर दूँ। ये A। ठीक है, अब प्रोजेक्टर वाली प्रॉपर्टी मुझे याद है कि जो A और A डैश होते हैं वो सेम प्रोजेक्टर पे लाई करते हैं, सेम प्रोजेक्टर पे, यानी जो से वाइट कर देता हूँ इसको। जो हमारा A डैश होगा वो हमारा इसी लाइन में कहीं होगा, मुझे मालूम नहीं कहाँ होगा, बट इसी लाइन में होगा। सिमिलरली हमारा जो B डैश होगा वो हमारा A पॉइंट ये, क्योंकि ये मुझे फ्रंट व्यू की लेंथ मालूम थी, तो एक्चुअली B पॉइंट यही है, मैं मार्क भी कर देता हूँ। ठीक है, B पॉइंट ये है मेरा। ठीक है, ये मेरा B पॉइंट है। ठीक है, इसको उठा के नीचे भी ला सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब जो B है, B और B डैश भी सेम प्रोजेक्टर पे लाई करते हैं, तो मैं वाली लाइन भी बना देता हूँ, मुझे प्रॉपर्टीज याद है। ठीक है, ऐसे करके आपको बनाते जाना है, तो प्रॉपर्टीज याद है तो करते जाओ। ये मेरा A डैश, अब मुझे मालूम नहीं किस पॉइंट पे होगा, पर लाई इसी प्रोजेक्टर पे करेगा। ठीक है, अब ट्रेस वाली प्रॉपर्टी एक और देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ये तुम 5th वाली प्रॉपर्टी देखेंगे, दिस टॉप व्यू V और HT नहीं, वाली नहीं, पहले वाली आ जाते, सेकंड वाली में VT डैश और V ऑलवेज ऑन वन प्रोजेक्टर, और V ऑलवेज ऑन XY लाइन। सेकंड और फर्स्ट देखना है, VT डैश एंड V ऑलवेज ऑन वन प्रोजेक्टर, और V ऑलवेज ऑन XY लाइन। प्रोजेक्टर का मतलब वर्टिकल लाइन। ठीक है, प्रोजेक्टर पे कंफ्यूज नहीं होना। VT डैश और V ऑलवेज ऑन वन प्रोजेक्टर, एंड H डैश एंड V ऑलवेज ऑन XY लाइन। तो बस सिंपल है। यहाँ पे हमने क्या किया, VT डैश और V ऑलवेज ऑन वन प्रोजेक्टर, तो मुझे प्रोजेक्टर मालूम है कि वर्टिकल लाइन होता है, तो मैंने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन बड़ी सी बना दी। ठीक है, और क्या कह रहा है कि V एंड H डैश इज ऑन XY लाइन, तो इंटरसेक्शन दिख रहा होगा, इंटरसेक्शन से ही सॉल्व करने होते हैं इनको, कि XY लाइन पे होगा V पॉइंट और VT के सेम प्रोजेक्टर पे होगा। तो आई थिंक दिख गया होगा सबको भी कि दिस पॉइंट इज V। ठीक है, ये वाला पॉइंट मेरा V है। ओके, अब इसके बाद जैसे मेरा V पॉइंट मालूम चल गया ना, इसके बाद मुझे ये देखना है, क्या V मालूम मुझे टॉप व्यू और हॉरिजॉन्टल ट्रेस, ये जो HT है, टॉप व्यू V और HT ऑलवेज कोलिनियर, यानी एक लाइन पे आएंगे। ठीक है, यानी ये तीनों एक ही लाइन पे आएंगे। V टॉप व्यू अभी बना नहीं है, लेकिन इमेजिन करो बना है। V टॉप व्यू और हॉरिजॉन्टल ट्रेस ऑलवेज ऑन वन लाइन, यानी कोलिनियर। ठीक है,
तो अब देखो ये मैंने बताया था अभी कि सेकंड लाइन का मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। सेकंड लाइन दिख रहा है, लाइन्स टॉप व्यू मेक्स 30 डिग्री एंगल विद एक्स वाई लाइन, ठीक है, 30 डिग्री एंगल एक्स वाई लाइन के साथ बना रहा है, ठीक है। तो अब अगर टॉप व्यू 30 डिग्री एंगल बनाएगा तो सिंपल सी बात है, जो वी एंगल बनाएगा वो भी सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि वी और टॉप व्यू दोनों सेम लाइन पे हैं, तो एक लाइन है वो 30 डिग्री एंगल बनाएगी जिससे वी और टॉप व्यू दोनों पास होंगे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, एक लाइन लेना है, जैसे मैं रेड लाइन कर देता हूँ, और उसका जो एंगल आएगा ऑर्थो मोड हटा देता हूँ, ठीक है, वो 30 डिग्री आएगा, ठीक है। तो अभी मैं कुछ अप्रॉक्स लाइन ले लेता हूँ, लेंथ मुझे मालूम नहीं, मुझे बस एंगल मालूम है 30 डिग्री, ठीक है। मैंने 30 डिग्री एंगल बना दिया, तो और एक्सटेंड करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, इतना मैंने बना दिया, ठीक है। क्योंकि और टॉप भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब जैसे प्रोजेक्टर वाली बात कही थी मैंने, ये प्रोजेक्टर सेम प्रोजेक्टर पे लाई करेंगे, और मतलब ए और ए डैश, और यहाँ इस वाली लाइन पे ये टॉप व्यू का एंगल दे रखा था मुझे पहले ही, ठीक है। तो इससे भी हमारा ये ए डैश पॉइंट क्लियर हो गया। इसको येलो कर देता हूँ, ठीक है, तो आप कलरफुल रहेगा तो पढ़ने में भी मज़ा आता है, ठीक है। तो ये ए डैश मेरा पॉइंट मिल गया। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टर वाली प्रॉपर्टी जो हम लोगों को याद है क्या, कि ए और ए डैश सेम प्रोजेक्टर पे लाई करते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन थोड़ी छोटी रह गई, ठीक है, तो मैं इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, हाइड कर देता हूँ एक्चुअली, ओके, ठीक है। तो अब जो ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट क्योंकि टॉप व्यू है, टॉप व्यू का एंगल दे रखा है, तो ए डैश और बी डैश दोनों सेम लाइन पे ही आएंगे, और बी और बी डैश दोनों सेम प्रोजेक्टर पे लाई करेंगे, तो दिस इज द पॉइंट माई बी डैश, ठीक है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, इससे येलो ले लेता हूँ, ओके, ठीक है। ये मेरा ए और ए डैश हो गया, बी और बी डैश हो गया, ठीक है। अब ये मेरे टॉप व्यू और फ्रंट व्यू आ गए, ठीक है। फ्रंट व्यू मेरे को पहले से गिवन था, टॉप व्यू मैंने बना लिया। क्वेश्चन ने मुझसे वीटी और एचटी की लोकेशन पूछी थी। अब देखो एचटी का देखो क्वेश्चन में क्या बताया था, तुम लोग अगर क्वेश्चन नहीं, प्रॉपर्टी, सॉरी, हाँ, प्रॉपर्टी में बताया था कि दिस एच टी और एच डैश ऑलवेज ऑन वन प्रोजेक्टर से, देख रहे हो मैं सिर्फ दो प्रॉपर्टीज का इंटरसेक्शन का यूज करके पॉइंट्स निकाल रहा हूँ, लोकेशन उनकी डिफाइन कर रहा हूँ। तुम लोगों को भी ऐसे ही करना है, दो, एक प्रोजेक्टर वाली प्रॉपर्टी और एक वो किस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं वाली प्रॉपर्टीज का इंटरसेक्शन करके सीधे उसकी लोकेशन आ रही है, तो ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो बस ये एच टी और एच डैश ऑलवेज ऑन वन प्रोजेक्टर, तो मुझे एच डैश की लोकेशन तो मालूम है, ठीक है, ये मुझे एच डैश की लोकेशन मालूम है, और एच टी इसी प्रोजेक्टर में होगी, तो मुझे क्या, मैं तो सिंपल एक प्रोजेक्टर बना दूंगा, जिससे लाइन वाइट कर देता हूँ, ठीक है, मैं प्रोजेक्टर बना दूंगा फिट, ठीक है। मुझे नहीं मालूम कहाँ पे लाई करेगा एच टी, लेकिन प्रोजेक्टर पे लाई करेगा, इतना मुझे मालूम है, ठीक है। अब एच डैश मालूम चल गया। अब देखो वो ये प्रॉपर्टी की देखनी है कि दिस टॉप व्यू वी और एच टी ऑलवेज कोलिनियर, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी पे गौर करना कि टॉप व्यू वी और एच टी ऑलवेज कोलिनियर, ठीक है। तो टॉप व्यू ये वी और एच टी सेम लाइन पे आएंगे, और एच डैश और एच टी कोलिनियर होंगे। तो इंटरसेक्शन दिख रहा है तुम लोगों को कि नहीं, एक बार फिर से देख लो कि वी दिस टॉप व्यू और एच टी कोलिनियर होंगे, और एच डैश और एच टी एक प्रोजेक्टर पे होंगे, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज की जो इंटरसेक्शन होगा वो मेरा एच टी होगा। तो होप सो दिस इज द पॉइंट, ओके, दिख रहा है, दिस इज द पॉइंट एच टी, ठीक है। तो मैं ये वाला पॉइंट मार्क करता हूँ, ठीक है। कलर इसका चेंज कर देता हूँ, ठीक है।
मेरा एच डैश मालूम चल गया, एच टी डैश, वी ए डैश और बी डैश, बी टी डैश और ए, ठीक है, ये मुझे मालूम चल गया। अब क्वेश्चन में और क्या पूछा था, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। डिटरमाइन इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन एंड लोकेट एच टी एंड वी टी। तो अब एच टी और वी टी तो हमने निकाल दिया प्रॉपर्टीज के इंटरसेक्शन से, और बस हमें इंक्लिनेशन यानी एंगल, कितना एंगल बनाएंगे हॉरिजॉन्टल एच पी और वी पी, वो निकालना है। तो वो तो सिंपल है। अब देखो अभी मैंने पहले ही एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जो बी और ट्रू लेंथ, मतलब ये बी ट्रू लेंथ का B1 होता है, तो जो टॉप व्यू जितनी हाइट होगी, जैसे यहाँ से लेकर टॉप व्यू की जितनी हाइट होती है उतनी ही ए पॉइंट से, मतलब व्यू विजुअलाइज करना पड़ेगा तुम लोग को ये बात, कि जब विजुअलाइज करोगे तो जब वो जो ट्रू लेंथ आती है वो भी सेम ही हॉरिजॉन्टल हाइट पे होगा, क्योंकि वो मान लो तुम पेन का यूज कर रहे हो विजुअलाइज करने के लिए, तो पेन तो एक्चुअली सेम है, उसकी लोकेशन थोड़ी ना चेंज कर रहे हो तुम तो बस उसका एंगल चेंज कर रहे हो देखने का, तो हाइट सेम आएगा, ठीक है। अब बस तुम्हें क्या करना है, इसी तरह मैं यहाँ नीचे बना लेता हूँ एक बार, ठीक है। ठीक है, तो अब कैसे किया था, जैसे पिछली बार याद है, इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया था, हम लोगों को ट्रू लेंथ मालूम था, तो हम लोग ने क्या किया था, ट्रू लेंथ से सबसे पहले इसको एक्सटेंड किया था, मतलब टॉप व्यू को, मतलब जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से वर्टिकल प्लेन तक एक्सटेंड किया था, उसके बाद उसको रोटेट किया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें ट्रू लेंथ मालूम था और फ्रंट व्यू चाहिए था हमको। अब यहाँ पे उल्टा केस है, यहाँ पे क्या है, फ्रंट व्यू मालूम है और हमको ट्रू लेंथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले आर्क यानी पहले एक्सटेंड करेंगे और उसके बाद, मतलब पहले आर्क बनाएंगे उसके बाद एक्सटेंड करेंगे, तो हमें ट्रू लेंथ मालूम चल जाएगा, ठीक है। ट्रू लेंथ क्वेश्चन में पूछा नहीं है पर फिर भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आर्क बनाना है तो ले लेते हैं कुछ भी, ठीक है। ऐसे मैंने आर्क ले लिया, तो सेंटर स्टार्ट एंड, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे आर्क बनाना होगा, सेंटर मेरा ये होगा, ठीक है। एक्चुअली लेट मी चेक, ठीक है। तो सेंटर ये, स्टार्ट ये, और ये मेरा आर्क आ गया, ठीक है। नो 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 वेट एक सेकंड, सॉरी। तो यहाँ पे ये वाइट लाइन हटा देता हूँ मैं, ये लाइन नहीं होगा, और इसका कलर लेस से मैं पिंक कर देता हूँ, एकदम ट्रू लेंथ आ जाएगा। तो फिर से आर्क सेलेक्ट करता हूँ, सेंटर स्टार्ट एंड, एक्चुअली दिस इज माय रेडियस, क्योंकि हमें एक्चुअली ए बी के अबाउट तो रोटेट करना है, ठीक है। तो मैं एक्चुअली इस लेंथ, दिस इज माय सेंटर, ठीक है, सेंटर स्टार्ट, ठीक है, और एंड, ठीक है। तो दिस इज, अब जैसे मैंने यहाँ पे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन, मतलब ऊपर देखोगे तो मेरे ए पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रखा है, ठीक है। तो यहाँ ए डैश पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बना रखा, तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, ठीक है। इससे कलर वाइट ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने आर्क बनाया, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया, तो सिंपली मुझे एक्सटेंड कर देना है, ये मेरा एक्सटेंड हो गया। और अब मैं जब इस लाइन को ज्वाइन करूँगा तो ये लाइन मेरा ट्रू लेंथ होगा, माय ट्रू लेंथ। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, पहले एक्सटेंड किया था फिर आर्क बनाया था, तो उससे हमारा ट्रू लेंथ से मतलब व्यू मिला था, फ्रंट व्यू या टॉप व्यू। इसमें क्या करना है, हमें टॉप व्यू या फ्रंट व्यू जो भी है उससे हमें ट्रू लेंथ पे जाना है, तो हम लोग पहले आर्क बनाएंगे और फिर एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखने चाहिए, ठीक है। इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। इसको B1 होता है, इससे B1 कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये मेरा ट्रू लेंथ आ गया। अब क्या करना है, उसने क्या पूछा था, इंक्लिनेशन, तो इंक्लिनेशन तो हमें आता है, हमें सिंपली ये एंगुलर वाला डायमेंशन सेलेक्ट करना है और दो लाइन सेलेक्ट कर लेनी है, ये लाइन सेलेक्ट किया और ये वाला लाइन सेलेक्ट की, ये टॉप फ्रंट व्यू, और इससे मेरा एंगल मालूम चल गया। सिमिलरली मैं
चलो इसको ठीक है, इसी तरह मैं बाकी का भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा और इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा और ये कर दूँगा, तो मेरा ये टॉप व्यू का भी एंगल मालूम चल गया। उसने क्वेश्चन में यही पूछा था इंक्लिनेशंस। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? एंगल्स, एंगल्स विद हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। ये किसका एक्चुअली इसी प्रोजेक्शंस का पूछ रहा था। ठीक है, तो प्रोजेक्शंस के एंगल्स भी मालूम चल गए दोनों, और मुझे ट्रू लेंथ भी मालूम चल गई। तो ट्रू लेंथ भी मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कितनी आई मेरी एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट 67.96 ये मेरी ट्रू लेंथ है। ठीक है, तो अब जैसे तुम देखोगे तो मैंने एक्चुअली सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है इसमें, 5 की पाँचों। तो ऐसा नहीं है कि तुम एक दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करोगे, पाँचों प्रॉपर्टीज़ तुम लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, बाकी है भी सिंपल। हाँ हेलो, बस वो इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन से बोला ना, ये तो फ्रंट व्यू का इंक्लिनेशन निकला ना, फ्रंट और टॉप व्यू का। एक सेकेंड। टॉप प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन ए बी डिटरमाइन इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। अभी तो मतलब यही होगा वो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें इंक्लिनेशन चाहिए किसका? प्रोजेक्शंस के बाद देखो कॉमा लगाया उसने, प्रोजेक्शन ऑफ, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी कॉमा डिटरमाइन इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो हमें इसका वर्टिकल मतलब ये जो लाइन हमारा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू आया है, इसका हमें इंक्लिनेशन चाहिए विद हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। जो बस टॉप व्यू का तो इंक्लिनेशन दिया हुआ था, तो निकालना क्या था? टॉप व्यू का दिया हुआ था, 30 डिग्री तो दिया ही भैया। लेट मी चेक। हाँ यू आर राइट। तो इसमें क्या करना है, हमें एक्चुअली ट्रू लेंथ का में भी पूछा है, तो मैं ट्रू लेंथ का निकाल देता हूँ एंगल। ट्रू लेंथ का है, यू आर राइट। ठीक है, तो ट्रू लेंथ का एंगल निकालना है, तो उसका मुझे एंगुलर डिस्टेंस सेलेक्ट करना है और ट्रू लेंथ का यहाँ पे इंक्लिनेशन निकालना पड़ेगा। तो मुझे ये वाला एंगल सेलेक्ट करना है और ये वाला एंगल सेलेक्ट करना है, दिस इज एक्चुअली 23 डिग्री। अब जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो मुझे अब ट्रू लेंथ यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी ट्रू लेंथ आएगा, तो उसके बाद उसका एंगल आएगा। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, इसको एक बार आर्क बनाना है, फिर एक्सटेंड करना है और ज्वाइन कर देना है। ठीक है, इतना करते ही फिर उसका एंगुलर डिस्टेंस इस इधर से एंगुलर से निकाल देंगे। ठीक है, आई थिंक हो जाएगा सबसे ये। ठीक है, तो एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ने में भी एरर होता है। ठीक है, उसको हमें ध्यान पे रखना है कि क्वेश्चन हम शुरुआत में ही 2-3 बार पढ़ लें, तो उससे एरर नहीं होगा। जब प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी है, तो यहाँ पे लाइन ए बी में उसने स्पेसिफाई नहीं किया, तो इसका मतलब ये ट्रू लेंथ के प्रोजेक्शन की पूछ रहा है, तो वो मैंने ड्रॉ कर दिए। और लाइन ए बी ना, उसी के बाद डायरेक्ट डिटरमाइन इंक्लिनेशन लिखा है, तो उसका एक्चुअली मतलब है कि जो ट्रू लेंथ है उसका हमें इंक्लिनेशंस बताने हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन से। क्यों? क्योंकि जो ट्रू लेंथ होगी वो तो कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी हॉरिजॉन्टल, विजुअलाइज करने की कोशिश करो, तो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी, तो वही एंगल हम लोगों को बताना है। ठीक है, और जब टॉप व्यू होगा वो भी कुछ एंगल बनाएंगे, तो वो भी हमने स्पेसिफाई कर दिए हैं, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। ठीक है, तो फिर ट्रेसेस आई थिंक हो गया। प्रॉपर्टीज़ भी ध्यान में रखनी है हमको, प्रॉपर्टीज़ को मैं मूव कर देता हूँ, एक सेकेंड। मूव कमांड के लिए एम दबाना होता है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो बेस पॉइंट से जो उठा के यहाँ पे कर देना है। ठीक है, तो ये मेरा ये प्रॉपर्टीज़ है, तो ये ट्रेसेस का मैंने यूज़ किया है। क्यों? सिंपल, मैंने प्रॉपर्टीज़ के इंटरसेक्शंस के यूज़ करके एच टी और बी टी निकाल दिया, और एच टी और बी टी का यूज़ करके ही मैंने टॉप व्यू और ये निकाल दी। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू निकालने के लिए भी मैंने यहाँ ये नॉर्मल जो बेसिक 2 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ रखी हैं कि ए और ए डैश सेम प्रोजेक्टर पे लाई करेंगे और बी और बी डैश सेम प्रोजेक्टर पे लाई करेंगे, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ करी मैंने। ठीक है, और अब टाइम की लिमिटेशंस हैं, तो मैं और डिटेल में नहीं जा सकता। ठीक है, तो अब मैं हेलो हेलो। हाँ हाँ हाँ, मैं कह रहा था कि आगे बढ़ने से पहले एक वो बता देते हैं कि जो अभी एंटी क्लॉकवाइज वाला आर्क बनाने का बोल रहे थे, तो कंट्रोल प्रेस करने से जो अपना पॉजिटिव नेगेटिव है वो स्विच हो जाता है। अच्छा, ठीक है, तो कंट्रोल प्रेस करके अगर आर्क बनाएंगे तो फिर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने क्लॉकवाइज हो लगेगा। जाएगा। सिंपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे सेंटर स्टार्ट रेडियस ले लिए मैंने यहाँ पे तो एंटी क्लॉकवाइज ही जाना है, प्लस से मुझे यहाँ पे बनाना है क्लॉकवाइज, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेंटर लूँगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट और यहाँ से ये क्लॉकवाइज ये मेरा।
ठीक है, कंट्रोल दबाने से आ जाएगा ये। हाँ, और एक मैं बता रहा था कि अभी जैसे प्रकाश बॉस ने मतलब पूरा बढ़िया से बता दिया है, और जैसे मतलब सवाल को पूरा दुल्हन जैसा सजा दिया है, ठीक है। तो लेकिन है ना, मतलब अब तुम जब प्रैक्टिस करो तब तो यही करो, क्योंकि इससे होगी क्या, दो चीजें होगी। एक तो मतलब देखने में अच्छा लगेगा और तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी इनको यूज करने की। लेकिन जब एग्जाम में जाओगे तो तुम्हारी पीडीएफ फाइल ही चेक होगी, तो उसमें कलर्स का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। तो एग्जाम के अंदर तुम्हें अलग अलग लेयर्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इतना हो गया, तो फिर प्लेन्स भी देख लेते हैं। ठीक है, तो प्लेन्स में कुछ नहीं है, प्रोजेक्शंस देखने हैं। अगर किसी को लाइन्स अच्छे से समझ में आ गया है ना, तो प्लेन्स भी उसका बस डिट्टो कॉपी टाइप ही है, समझ लो। ठीक है, तो प्लेन्स का भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग और इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं स्केल कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, तो सिंपल है, इसमें भी वही है। मैंने कहा अगर लाइन समझ में आ गया तो ये भी हो जाएगा। तो मुझे एक्स वाई लाइन बनानी होगी, तो एक्स वाई लाइन बना देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन, अब देखो प्लेन्स के क्वेश्चंस को गौर से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें ही और क्वेश्चन में ही इसकी स्पेसिफाई कर रखा है। जैसे अब देखो इसमें रेगुलर पेंटागन है, तो 5 साइड वाला हमें पॉलीगन बनाना है और उसकी साइड दे रखी है, तो हमें साइड के से बनाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दे रखा है सरफेस इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। 30 डिग्री भी है, पर सरफेस इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कि जिस सरफेस से जो सरफेस मतलब जिस प्लेन से इंक्लाइन होता है, तो उसका जो, अब जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइन है, तो जब इसका हम टॉप व्यू देखेंगे तो उसी में हमको ट्रू शेप दिखेगा। तो जब हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे फिगर, तो हमें ट्रू शेप बनाना होगा, और ट्रू शेप हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही बनाएंगे, नीचे वाले में। क्यों? क्योंकि ये इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यही क्वेश्चन होता कि सरफेस इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू वर्टिकल प्लेन होता। ठीक है, तो हम लोग वर्टिकल प्लेन होता तो हम फ्रंट व्यू से देखते, फ्रंट व्यू से देखना स्टार्ट करते, और हमें ट्रू शेप भी फ्रंट व्यू मतलब उसी और वर्टिकल प्लेन में दिखता। तो हम लोग वर्टिकल प्लेन से फिर हम लोग ट्रू शेप स्टार्ट करते। ठीक है, तो सरफेस इंक्लाइंड वाली यहाँ पे ये लाइन हमें गौर करनी होती है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे दे रखा साइड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल एक साइड बनानी है। ठीक है, ये सिंपल है। और ये आगे का प्रॉपर्टी। तो हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें सरफेस इंक्लाइंड देखना है, तो इससे हमें मालूम चल जाएगा हमारा ट्रू शेप कौन से प्लेन पे दिखेगा। ठीक है, सरफेस इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मतलब हमारा सरफेस इंक्लाइंड और ट्रू शेप यहाँ पे दिखेगा। तो पेंटागन बनाना हम स्टार्ट कर देते हैं। पेंटागन हमें यहाँ से पॉलीगन सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे दिख रहा है पॉलीगन, यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। पॉलीगन कल हम लोग ने सीखा भी था, देवेंद्र बॉस ने आई थिंक पॉलीगन समझाया भी था। तो हम लोगों को यहाँ पे साइड सबसे पहले एंटर करना है, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रेगुलर पेंटागन है, तो हम 5 साइड सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 5 साइड 5 साइड सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसमें हमें ई दबाना होगा। ठीक है, ई दबा के एंटर करेंगे, तो अब हमें एज बनाने का हमें दे रहा है। जैसे यहाँ पे देखोगे स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज, तो क्योंकि हमें एज से ही बनाना है, साइड दे रखा है हमें 25 mm का, तो हम एज बना देते हैं। ठीक है, तो लेट्स से एज बनाना है, ऑर्थो मोड ऑन है। ओके, तो एज हमें 25 mm चाहिए। 25 mm का ये थोड़ा छोटा बना है, तो छोटा बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें छोटा ही चाहिए। ठीक है, इसको मैं मूव कर देता हूँ एम कमांड से। ठीक है, तो ये मेरा पेंटागन बन गया। ठीक है, अब पेंटागन बन गया तो उसके ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, ये नीचे वाला मेरा हॉरिजॉन्टल है, ऊपर वाला टॉप व्यू है। सॉरी, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऊपर वाला वर्टिकल प्लेन। तो अब जैसे ही मैंने ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनाया, तो अब मैं इसका विजुअलाइज भी करूँगा कि ये फ्रंट व्यू में कैसा व्यू दिखेगा। तो अब जैसे ये मुझे ट्रू शेप दिख रहा है ना टॉप व्यू में, तो इट्स एक्चुअली पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो पैरेलल है, तो जब तुम इसके फ्रंट व्यू में देखोगे तो तुम्हें सिर्फ एक लाइन दिखाई देगी। विजुअलाइज करने की कोशिश करो,
तुम अगर टॉप व्यू में देख रहे हो और ट्रू शेप दिख रहा है, तो तुम फ्रंट व्यू से जब देखोगे तो तुम्हें सिर्फ इसका ये जो बॉर्डर है वाला लाइन दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग वही कर देते हैं, हम लोग इसकी जो बॉर्डर है उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा दिस इज हमारी प्रोजेक्शन, मतलब ये हमारा फ्रंट व्यू आ गया, दिस लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक की। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे स्पेसिफाई भी कर देता हूँ। ये जो ये लेंथ होगी ये हमारा फ्रंट व्यू है, ठीक है, जब हमारा ट्रू शेप होगा, ठीक है। तो देखो मार्किंग यहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मार्किंग मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ठीक है। ए ओके, ठीक है। बी ठीक है। अब यही चीज़ हमें ऊपर प्रोजेक्ट करनी है, तो इसी तरह यहाँ पे भी हम मार्क कर देंगे, दैट इज इट्स ए डैश कॉमा बी डैश, ठीक है। एडिट कर देता हूँ, ठीक है। ये क्योंकि अब देखो प्रोजेक्ट करोगे तो तुम ये दोनों पॉइंट हमारे एक्चुअली सेम ही पॉइंट पे लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि सेम प्रोजेक्शन पे लाई कर रहे हैं। जब फ्रंट व्यू से देखोगे तो दोनों एक ही पोजीशन पे दिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी बी डैश और डी डैश दोनों दिखेंगे साथ में, यहाँ पे सी डैश दिखेगा, ओके। ये इतना हो गया। अब इतना तो हमें जनरल कैसे मालूम चला, जब हम सरफेस इंक्लाइंड वाला, यहाँ पे हमने देखा कि सरफेस इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो सरफेस जिस प्लेन से इंक्लाइन होता है हमें उसी प्लेन पे ट्रू शेप बनाना होता है, और फिर हमने उसका प्रोजेक्शन देख ली। अब जैसे ये सरफेस इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब कह रहा है इतना तो कर लिया, तो अब अगर हम उस सरफेस को इंक्लाइन कर दे 30 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा है? ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो इससे मुझे 30 डिग्री इंक्लाइन करना है, ठीक है। तो अब एक्चुअली हम इंक्लाइन करेंगे तो इस लाइन को इंक्लाइन करना है हमें, क्यों? क्योंकि यही वाली लाइन तो फ्रंट व्यू में दिखेगा और इसी को हमें इंक्लाइन करना है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल प्लेन से, ठीक है। तो इसका लेंथ हमें मालूम है कितना है, 38.47। तो या तो तुम डायरेक्ट लाइन भी कॉपी कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है। लाइन कॉपी किया, लेस से कॉपी कर लिया और यहाँ पे तुम प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो प्लेस कर दिया, ओके। और इसके बाद इसको रोटेट कर देंगे। रोटेट कमांड के लिए आर दबाएंगे, रोटेट आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इसे पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और इसको रोटेट करना है 30 डिग्री कर देता हूँ, 30 ना, हाँ 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसको मैं 30 डिग्री रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा उसका जो सरफेस इंक्लाइंड है 30 डिग्री है वो बन गया है, ठीक है। अब इसी तरह हमें करते जाना है कि अगर हमारा ट्रू शेप यहाँ बन रहा है तो वो फ्रंट व्यू में कैसे दिखेगा। सिमिलरली अगर मैंने फ्रंट व्यू को अगर 30 डिग्री इंक्लाइन कर दिया तो हमारा टॉप व्यू में क्या दिखेगा। ऐसे ही हमें प्लेन मतलब सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब मैंने फ्रंट व्यू में 30 डिग्री इंक्लाइन किया, तो ये मेरा टॉप व्यू में कैसे दिखेगा ये मुझे निकालना है। तो इसके लिए सिंपल क्या है, मुझे प्रोजेक्शंस ले लेना है, ठीक है। प्रोजेक्शंस के लिए मुझे इसको ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको मुझे एक्सटेंड करना है, ठीक है। सिमिलरली पॉइंट को भी एक्सटेंड करना है और इस पॉइंट को भी एक्सटेंड करना है, ठीक है। और इसी तरह इधर भी, थोड़ा इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ओके।
अब क्या है, अब बस हमें क्या देखना है, क्रॉस सेक्शन देखना है। जैसे डी यहाँ से आया है, डी डैश ऊपर से आएगा, ठीक है, डी इधर से, डी डैश ऊपर से, तो जो पॉइंट मिलेगा वो मेरा डी पॉइंट होगा, ठीक है। तो ऐसे देखते जाना है, ठीक है। जैसे ये पॉइंट मेरा डी होगा, इससे पहले फिगर बना देता हूँ मैं, ये पॉइंट डी होगा, ठीक है। इसी तरह ए पॉइंट देखना, ए पॉइंट यहाँ से नीचे से आया है, ठीक है, और ए यहाँ से नीचे से गया, तो मेरा ए पॉइंट ये होगा, यहाँ ये वाला इंटरसेक्शन। ए ऊपर से आया है और ए यहाँ लेफ्ट से राइट गया है, यहाँ पे ए ये होगा, डी ये होगा। इसका मतलब, चलो मैं पहले टेक्स्ट ही लिख देता हूँ, ठीक है, ये डी होगा, ठीक है। सिमिलरली ये पॉइंट ए होगा, ठीक है। इसी तरह देखते जाएंगे लाइन से। जैसे ये बी ऊपर से आया है ना, और बी नीचे से कहाँ से गया है, बी ये, तो बी ऊपर 20 से आया है और ये बी यहाँ से गया, तो मेरा ये वाला पॉइंट बी होगा, ठीक है, ये बी होगा। सिमिलरली ई पॉइंट क्या है, ई ये यहाँ एंड पे आया है और ई यहाँ से गया है, तो मेरा ये पॉइंट ई होगा, ठीक है। ये थोड़ा मतलब लेंदी टास्क है बट इजी है, ठीक है, लेंस इजी है, ठीक है। बी और डी और ई, और अब क्या रह गया हमारा, एक सेकेंड सॉरी, वो यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। हमारा ई यहाँ पे आया है और ई यहाँ पे आया है, ठीक है, तो ई यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो टेक्स्ट कर देते हैं, ऐसे टेक्स्ट ले लिया मैंने, यहाँ पे ई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, ई और ई हमें सिर्फ ऊपर से इंटरसेक्शन देखना है। सिमिलरली ये सी पॉइंट ऊपर से आया है और सी पॉइंट ये लेफ्ट से राइट किया है, तो मुझे सी पॉइंट ये वाला होगा, ठीक है। तो मुझे सारे पॉइंट मिल गए, बस अब मैं लाइन से ज्वाइन कर दूंगा, मेरा फिगर बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे मैं थोड़ा दिख जाए, ए, ये ई, ये डी, ये सी, एंड दिस इज माई बी पॉइंट, दिस इज ए। तो अब ये मेरा, इसका शेप थोड़ा डिस्टॉर्टेड है, तुम अगर देखोगे साइड से इसकी, तो ये थोड़ा डिस्टॉर्टेड शेप है। लेकिन अब एंगल अगर हमारा 30 डिग्री फ्रंट व्यू में मूव होगा तो हमारा शेप ऐसा आएगा, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, जैसा क्वेश्चन कहता जाए बस वैसा करते जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है, ये लास्ट लाइन देखेंगे, इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द वर्टिकल प्लेन, यानी वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइन करना है, यानी मुझे इस वाले फिगर को इंक्लाइन करना है वर्टिकल प्लेन से, कितना, 60 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, पहले 60 डिग्री वाली लाइन बना दूंगा, ठीक है। मुझे हाँ, इससे थोड़ा लंबी लाइन बनाते हैं क्योंकि मुझे तो बस फिगर प्लेस करना है इधर 60 डिग्रीज में, ठीक है। तो बस एंगल मालूम है, एंगल में यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। ये 60 डिग्रीज आ गया। बस अब ये फिगर मेरा 60 डिग्रीज इंक्लाइन है, तो ये वाला फिगर मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ से कॉपी बटन दबाया, या तो तुम कॉपी किया और बेस पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करा है उसने कहा 60 डिग्री इंक्लाइन है, यानी जो मेरा ए साइड है वो इधर पे आना चाहिए, ठीक है, इस लाइन पे, ठीक है। तो क्या करूँगा, इसको रोटेट कर दूंगा, रोटेट के लिए आर दबा दिया, या ऊपर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रोटेट कमांड, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया और बेस पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। अब एंगल पुट कर देंगे, लेट्स से दिस इज 30 डिग्रीज, 30 डिग्री एंगल पुट करेंगे और ये मेरा आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको मूव करके इस लाइन पे लाना है, तो मूव कमांड के लिए मूव का एम होता है शॉर्टकट, एम दबाया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और मैंने लाके इस लाइन में पुट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा अब 60 डिग्री इंक्लाइन हो गया। अब क्या कह रहा है, जैसे हमने पिछले वाले में किया था, पिछले वाले में हमें सरफेस इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया, तो हमने टॉप इधर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ट्रू शेप बना दिया और उसका प्रोजेक्शन ऊपर ले लिया। सिमिलरली जब हमें कहा कि 30 डिग्री इंक्लाइन है तो हमने उसका प्रोजेक्शन नीचे ले लिया। अब हमें कह रहा है कि ये 60 डिग्री इंक्लाइन है वर्टिकल प्लेन से, तो हमने यहाँ पे टॉप व्यू में तो बना दिया ये फिगर। अब हमको सिंपल है कि हमको इसका फ्रंट व्यू भी बनाना है। तो फ्रंट व्यू में जैसे हमने पहले किया था कि दोनों तरफ से इंटरसेक्शन ले लिया था, सिमिलरली हम यहाँ पे भी इधर से
लाइंस बनाएंगे पैरेलल और यहाँ से लाइंस पैरेलल और उसी हिसाब से इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, व्हाइट लाइन है, ओके ठीक है। बस हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी इंटरसेक्शन वाली लाइन बनानी है। ये है, ओके, तो बस अब लाइन बना देनी है हमें। जैसे मैं ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, और जल्दी हो जाएगा टास्क। और लेंदी होता है पर प्लेन के सवाल इजी रहते हैं। ये है, तो हमारा प्लेन लाई करेगा वो इधर इस एरिया के अंदर लाई करेगा। वो हम कैसे देखेंगे, जैसे ये मेरा डी पॉइंट नहीं आया इधर, ठीक है, मैं क्या करूँगा, डी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा, कि मेरा डी पॉइंट इधर भी आ गया। ठीक है, तो अब ए बी सी डी मालूम, तो अब जैसे ए यहाँ से जाएगा, हमें ऐसे ही देखना होता है, लेफ्ट से राइट जाना है और यहाँ से हमें यहाँ से भी एक्सटेंड करना है। ए पॉइंट यहाँ से गया और ए पॉइंट यहाँ से आया, तो हमारा ए पॉइंट कहाँ पे आएगा, दिस इज माई ए पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मार्क करते जाएंगे कौन कौन से पॉइंट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मेरा ए पॉइंट है। ठीक है, सिमिलरली अब कर लिया इसी तरह सारे पॉइंट्स हमें निकालने होंगे। अब टाइम की लिमिटेशंस हैं तो ये फिगर बन जाएगा। ठीक है, टाइम इज क्रॉसिंग, अभी हम लोग को 100 सेक्शंस भी पढ़ने हैं, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया यहाँ पे कैसे करना है ये। ठीक है, प्लेन्स में किसी को कोई डाउट्स है? हेलो, ये समझ में आ गया ना सबको? हेलो, ये सिंपल भी था। हेलो, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है, और मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम की लिमिटेशन ऐसे नहीं सोचना कि कोई भी डाउट है तो पूछ लो। चलिए, बस कुछ क्वेश्चन शेयर कर दीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ, ये वो पूरी स्लाइड शेयर कर दी जाएगी तुम्हारे साथ। ठीक है, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, बस मेन चीज़ है तुम्हें जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि बस हमें क्या करना है, जैसे जैसा क्वेश्चन कहता जाएगा। हमें कहा कि सरफेस इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ट्रू शेप बना दिया। और अब ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे बना दिया बस अब मैं आगे वाला देखने लगूंगा। अगर मैंने टॉप व्यू बनाया है तो उसी हिसाब से मुझे फ्रंट व्यू बनाना है। अगर मैंने फ्रंट व्यू कुछ बनाया है तो मुझे उसके हिसाब से टॉप व्यू भी बनाना है। सिमिलरली अगर मुझे टॉप व्यू कुछ बताया तो उसके हिसाब से मुझे फ्रंट व्यू बनाना है। बस ऐसे ही मुझे जितना क्वेश्चन कहता जाएगा उतना मुझे परफॉर्म करते जाना है, तो यहाँ पे बन जाएगा। ये केस सिंपल है। अब जैसे लग रहा होगा कि यार ये बहुत लेंथी हो रहा है, प्रैक्टिस चाहिए। बस मुझे क्या देखना है, ए नीचे आ रहा है, ए यहाँ से जा रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे मुझे ए लिख देना है। सिमिलरली बी नीचे आ रहा है, बी यहाँ से जा रहा है, मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट पे बी लिख देना है। बनेगा फिगर, फिगर बन जाएगा तुरंत। ठीक है, तो ये आसान है। अब टाइम लिमिटेशन है तो अब सॉलिड्स भी पढ़ना है, तो अब यशवी बॉस आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अभी देखो मतलब 20 मिनट रहे हैं, सॉलिड्स और सेक्शन, वो सॉलिड्स पढ़ना है, सेक्शन पढ़ना है और डेवलपमेंट पढ़ना है, तो हो तो नहीं पाएगा आज पूरा। तो फिर अगर एक्सटेंड भी कर सकते हैं तो वो भी देख लेंगे थोड़ा। हाँ, एक बार देखते हैं, अभी यशवी, अपन जितना कर पाते हैं उतना कर लेते हैं। हाँ बस कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं प्लेन्स के। बता दो तुम लोग अभी, अगर अभी करना है तो अभी करवा देंगे।
बस कल 5 बजे के बाद हो सकती तो अच्छा रहेगा। लोग की क्लासेस भी अभी चल रही हैं। Yes, boss. No boss. Okay boss. लाइंस ट्रेसेस और प्लेन्स आज अपन ने पढ़ लिया, उसमें कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ग्रुप्स पे भी तुम लोग डाउट्स पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप। बस क्या कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो ग्रुप पे, मतलब जैसे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन, कोई हिंट वगैरह? बस Thank you, boss.